अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हम आज दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करेंगे जिसके जरिए हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्विंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। पहले एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करते हैं। इन द एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस, टू इक्वेशंस आर सिंप्लीफाइड बाय एडिंग देम और सब्ट्रैक्टिंग देम। यानी इस मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में, हमने दिए गए इक्वेशंस को या तो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? दिस एलिमिनेट्स वन ऑफ द वेरिएबल सो दैट द अदर वेरिएबल कैन बी फाउंड। यानी अगर हम दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे क्या होगा? इससे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, सवालात हल करते हैं एलिमिनेशन मेथड के जरिए। फर्ज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन ये है कि 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। ये दो लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं। इन इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन मेथड के जरिए हल करना है। इक्वेशंस को आपने पहले देखना है। आपने या तो x का कोफिशिएंट सेम बनाना है या y का कोफिशिएंट सेम बनाना है। अगर पहले से ही कोफिशिएंट सेम है, फिर आपने क्या करना है? डायरेक्ट या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। यानी दोनों इक्वेशंस को या जमा करने हैं या माइनस करने हैं। अब जमा किस वक्त करना है? जमा उस वक्त करना है अगर सेम कोफिशिएंट वाले वेरिएबल्स का साइन डिफरेंट हो, तो फिर आपने इक्वेशंस को डायरेक्ट जमा करने हैं। अगर सेम कोफिशिएंट वाले वेरिएबल का साइन सेम हो, तो फिर उस केस में आपने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने हैं। यहाँ पे इस सवाल में हमारे पास सेम कोफिशिएंट वाला वेरिएबल y है, तो और उनके साइन डिफरेंट है, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट जमा करने हैं। इससे क्या होगा? डिफरेंट साइन वाले वेरिएबल्स कैंसल हो जाएंगे जब हम इन दोनों को जमा करेंगे, जिससे हमारे पास सिर्फ x वाला वेरिएबल रह जाएगा और x का वेरिएबल, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चले इस सवाल को आगे लेके चलते हैं। हमने यहाँ पे इसमें देख लिया कि सेम वेरिएबल y है, उनके कोफिशिएंट 1 1 है, तो इनके साइन डिफरेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। इनको ऐड करने हैं। एडिशन में हम क्या करना है? हमने लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। 3x और 6x को जमा करने से 9x बनेगा। प्लस y और माइनस y को जब हम जमा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 और 25 को जमा करने से 27 आएगा। यानी कि स्मॉल इक्वेशन हमारे पास 9x इज इक्वल टू 27 आ गया। अब यहाँ पे इससे हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे? x के साथ जो 9 है उसको इक्वेशन के इस साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। यानी x इक्वल्स टू 27 बाई 9। 9 और 27 को कैंसिल करने से 3 आएगा। सो x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब x का ये वैल्यू हमने इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, जिससे हमारे पास y का वैल्यू आएगा। So now putting value of x in equation 1 to get y. For example, हम x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जिससे हमारे पास y का वैल्यू आएगा। तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे। 3 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2। 3 3 ज़र 9 बनेगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 2। क्योंकि हमने y का वैल्यू मालूम करना है, तो 9 को इक्वेशन के उस साइड पे ले जाएंगे, जिससे ये माइनस हो जाएगा। 2 माइनस 9 बनेगा। y इक्वल्स टू 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आएगा। तो y का वैल्यू -7 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास? x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू -7 है। ये दो अननोन वैल्यूज आ गए।
इसको हमने एलिमिनेशन मेथड के जरिए हल किए। सो सॉल्यूशन सेट इज 3, -7। इसी मेथड का नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। सवाल हमारे पास है x + y = 4, 2x - y = -1। अगेन ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं, सेम कोफिशिएंट है y का, बस इसको डायरेक्ट ऐड करते हैं क्योंकि उनके साइन डिफरेंट है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है x और 2x को जमा करने से 3x आ गया, y प्लस y और माइनस y कैंसिल होकर 0 आ गया, इक्वल्स टू 4 से 1 माइनस करने से 3 आएगा। सो 3x = 3, ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन के साइड पे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो x = 3/3, 3 और 3 कैंसिल करने से 1 आ गया, तो x का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अब x का ये वैल्यू हमने फिर से एक इक्वेशन में पुट करना है जिससे हमारे पास y का वैल्यू आएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 टू गेट y। सो इक्वेशन 1 हमारे पास है x + y = 4 है, x की जगह हमने 1 पुट किया प्लस y = 4। यहाँ पे ये 1 इक्वेशन के उस साइड पे ले जाएंगे तो -1 बनेगा। सो y = 4 - 1, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करने से 3 आएगा। सो y = 3। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 1, 3, यानी x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है। ये यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल्स थे जिसके वैल्यू हमने फाइंड आउट किए बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके व्यूअर्स, अब दीजिए इजाज़त मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मुहिब काकड़, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।